मैं प्रेमजीत प्रकाश थॉमस राज क्लासेस तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज क्लास 10th के मैथ का वीडियो लेके आए हैं, दो चर वाले रेखिक समीकरण। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और जितने भी विद्यार्थी अगर क्लास 10th के एग्जाम 2026 में देने जा रहे हैं, ये वीडियो जरूर देखिएगा। 2-3 क्वेश्चन कम से कम फिक्स है यही क्वेश्चन से, ठीक है। सबसे पहले हम जानते हैं दो चर वाले रेखिक समीकरण। 2-3 फार्मूला, बेसिक फार्मूला है, उसको हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। जैसे दो चर वाले रेखिक समीकरण में क्या करते हैं, जैसे लिखे ax1 प्लस 8b2 b1xy प्लस c इक्वल टू 0, या तो a2x प्लस b2y प्लस c2 या c1। जो x से गुना होगा वह पहला समीकरण में x से जो गुना होगा a1 होगा, और y से जो गुना होगा वह हो जाएगा b1, और जो किसी से नहीं गुना होगा वह हो जाएगा c1। क्या हो जाएगा? c1। इसी तरह से दूसरा समीकरण में x से गुना होगा a2, y से गुना होगा b2, और किसी से जो कोई संख्या गुना नहीं होगा वह हो जाएगा c2। आइए हम लोग जानते हैं इसमें रूल, बेसिक रूल है कि यदि a1 बटे a2 नोट b1 बाय b2 हो तो इसका युग्म क्या होगा, लिख लीजिएगा, वीडियो रोके, संगत होगा। युग्म a1 बाय a2 नोट b1 बाय b2 होगा तो युग्म संगत होंगे, एक पॉइंट। दूसरा प्रतिच्छेदी होगा। क्या होगा? प्रतिच्छेदी होगा। तीसरा केवल एक हल होंगे। क्या होंगे? केवल एक हल होंगे, केवल एक हल होंगे। चौथा अविरोधी होंगे। क्या होंगे? अविरोधी होंगे। ठीक, फिर से रिवाइज, a1 बाय a2 नॉट b1 बाय b2 होगा तो संगत होंगे, प्रतिच्छेदी होंगे, केवल एक हल होंगे और विरोधी होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि a1 बाय a2 नॉट b1 बाय b2, सॉरी, a1 बाय a2 बराबर b1 बाय b2 बराबर नोट c1 बाय c2 दिया रहे तो इसका युग्म क्या होगा? इसका युग्म असंगत होंगे। इसका युग्म क्या होगा? असंगत होंगे। उसके बाद इसका युग्म में कोई सल्यूशन नहीं होगा, कोई सल्यूशन नहीं होंगे, कोई हल नहीं होंगे, कोई हल नहीं होंगे, कोई हल नहीं होंगे। सॉरी, फिर से देख लीजिए, a1 a2 b1 बाय b2 बराबर नोट c1 बाय c2 हो तो असंगत होंगे, असंगत होंगे और समांतर होंगे। क्या होंगे? समांतर होंगे। ये बढ़िया देख ले, हाथ से लिखने में नहीं बनता है। समांतर होंगे। उसके बाद समांतर होंगे, उसके बाद तो इसमें कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। इसको लिखेंगे नो सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं, नो सॉल्यूशन या शून्य हल होगा। ठीक, और विरोधी होगा, विरोधी होंगे। देखिए a1 बाय a2 बराबर b1 बाय b2 नोट c1 बाय c2 होगा तो असंगत होंगे, समांतर होंगे, कोई हल नहीं होंगे। इसको इंग्लिश में नो सॉल्यूशन बोल सकते हैं, या शून्य हल होंगे या विरोधी होंगे। ये सब बात a1 बाय a2 बराबर b1 बाय b2 नोट c1 बाय c2 होगा तो होगा। चलिए एक और पॉइंट है, यदि a1 बाय a2 बराबर b1 बाय b2 बराबर c1 बाय c2 तीनों बराबर होगा तो युग्म होगा संगत। युग्म क्या होंगे? संगत। इसके संपाती होंगे। संपाती मतलब कि एक ही रेखा पर, ये रेखा खींचे इसी पर रेखा होगा, संपाती। ठीक, इसके अनेक हल होंगे। क्या होंगे? अनेक हल, जिसको अनेक हल को बोल सकते हैं अनगिनत हल, अपरिमित रूप से अनेक हल। इस यह क्या होगा? आश्रित हल होंगे, आश्रित हल होंगे।
यदि A1 बाय A2 बराबर B1 बाय B2 बराबर C1 बाय C2 हो तो युग्म संगत होंगे, युग्म संपाती होंगे, युग्म अनेक हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे और आश्रित हल होंगे। यही याद रखना है, यही पे सब सवाल बनेगा। आइए अब देखते हैं सवाल नंबर 1। ये वे समझ लीजिए, रैखिक समीकरण में घात की संख्या 1 होगा, द्विघात बहुपद में घात की संख्या 2 होगा, त्रिघात बहुपद में घात की संख्या 3 होंगे, चतुर्थ घात में घात की संख्या 4 होगी। कोई डाउट नहीं। अब आइए इससे प्रश्न बनते हैं। कहता एक घात समीकरण लिखते हैं, एक घात समीकरण ऐसे लिखते हैं, ax प्लस बी इजकल टू 0 बराबर 0। तो एक घात समीकरण में x पर पावर कितना है, देखिए कुछ नहीं है तो 1 है, इसका आंसर हो जाएगा 1। आगे बढ़िए, युग्म पथ समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 5 हो तो 4x प्लस 6y बराबर 9, तो निकाय क्या होंगे? निकाय क्या होंगे? सबसे पहले देखिए इसको A1 मानेंगे, इसको A2, B1, B2 और C1, C2। कोई दिक्कत? तो यहाँ A1 बाय A2 हम यहाँ छोड़िए, A1 बाय A2, A1 का मान कितना है 2 और A2 का मान है 4, इसको काटिएगा 1/2 हो जाएगा। चलिए B1 बाय B2 लेते हैं तो 3/6, इसको काटेगा 1/2। अब C1 बाय C2 लेते हैं, C1 बाय C2 बराबर होगा 5/9। देखिए यहाँ 1/2, यहाँ 1/2, लेकिन 5/9। इसको कैसे लिखेंगे? A और B बराबर है, इसको ऐसे कौन से समीकरण पाए? देख लीजिए, A1/A2 बराबर B1/B2 नोट C1/C2, क्योंकि यहाँ 1/2 था, बराबर 1/2 और नोटे न होगा 5/9। ये बताए थे कि इसमें क्या होंगे, असंगत होंगे। हाँ असंगत होंगे। अद्वितीय हल होता है जो नोट यहाँ लगा रहे, फर्स्ट में नोट लगा रहे अद्वितीय, इसका हल क्या हो जाएगा? असंगत हल होंगे। क्या होंगे? असंगत हल होंगे। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न देखते हैं कि के किस मान के लिए समीकरण x प्लस 2y बराबर 7 हो तथा 2x प्लस ky बराबर 14 संपाती होगा। हम लोग यहाँ देखें, यहाँ से पकड़ेंगे कैसा है, संपाती है। संपाती कब होता है तो रिवाइज कीजिए, देखिए A1 बाय A2 बराबर B1 बाय B2 बराबर C1 बाय C2 होगा ना, युग्म संपाती होगा। ठीक, और संगत भी होते हैं, रिवाइज कर लीजिए, संगत होगा, संपाती होगा, अनेक हल होंगे और आश्रित हल होंगे। ये सब होता है संपाती जब होता है। ठीक है, A1 बाय A2 बराबर B1 बाय B2 बराबर बराबर C1 बाय C2 हो तो संगत होंगे, संपाती होंगे, अनेक हल होंगे, आश्रित हल होंगे। अब यहाँ देखिए कि हम यहाँ के कहाँ है, के यहाँ B2 में है, तो हम बराबर A1 बराबर लिख सकते, A1 बराबर A2 बराबर B1/B2। यहाँ लिखिए x का मान A1 का कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ 2 है, बराबर दीजिए, यहाँ 2 है, y का मान 2, k का मान दीजिए, कोना कोनी गुना कीजिएगा, 1 गुना k 1, 2 दूना 4। 4 किस ऑप्शन में है तो देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। चलिए यहाँ द्विघात समीकरण यहाँ 4x² माइनस 4x बाय प्लस 1 के मूलों का गुणनफल होगा तो क्या गुणनफल और मूलों का गुणनफल बराबर फॉर्मूला बताए थे, अल्फा इंटू बीटा होता है। सॉरी, गुणनफल का मतलब अल्फा इंटू बीटा, C बाय ए होता है। मूलों के गुणनफल पूछे या शून्यांकों के गुणनफल पूछे, C बाय ए। यहाँ C का मान x² से जो गुना होगा C A होगा, x से जो गुना होगा B होगा, कोई किसी से भी कोई संख्या गुना नहीं हो तो वह C होगा। यहाँ देखिए C का मान 1, A का मान 4, किस ऑप्शन में 1/4 आंसर है? ऑप्शन नंबर सी 4 चेन्नई। आइए
दो रेखिक समीकरण की आलेख प्रतिच्छेदी हो। प्रतिच्छेदी कब होता है? याद रखिए कि A1 बटे A2 नोट B1 बटे B2 रहेगा तो प्रतिच्छेदी होगा। बोले थे प्रतिच्छेदी में संगत होंगे। देखिए ये सब याद रखना है, बार बार हम इसलिए बताते हैं कि याद रहे। संगत होंगे, प्रतिच्छेदी होंगे, केवल एक हल होंगे। केवल क्या होंगे? एक हल होंगे, या अविरोधी होंगे और अद्वितीय हल होंगे। अद्वितीय हल होंगे। देखिए A1 बाय A2 नोट B1 बाय B2 हो तो कहिएगा कि संगत हल होंगे, प्रतिच्छेदी होंगे, केवल एक हल होंगे, अविरोधी होंगे और अद्वितीय हल होंगे। अद्वितीय हल होंगे। इसमें कौन सा ऑप्शन है? देखिए यहां लिखल है कि एक हल है, अनेक हल हैं, दो हल हैं, कोई हल नहीं है। इसमें मारेंगे एक हल होंगे। 5 का दो रेखीय समीकरण का आलेख समांतर हो। समांतर कब होता है? तो A1 बाय A2 B1 बाय B2 नोट C1 बाय C2 रहे तो समांतर होता है। अब बोले थे असंगत, इसका हल असंगत होंगे और समांतर होंगे। और क्या बोले थे? समांतर होंगे, कोई हल नहीं होंगे। जब समांतर रहता है तो कोई हल नहीं होंगे और विरोधी होंगे। ये सब याद रखना है। इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? केवल कोई हल नहीं होंगे। 6 का ए नंबर विल बी राइट आंसर। यहां देखिए अभी तुरंत ये क्या बोले हैं कि A1 बाय A2 B1 बाय B2 बराबर नोट C1 बाय C2 होगा तो क्या होगा? इसमें क्या बोले थे? असंगत होंगे। चलिए ऑप्शन में नहीं है। उसके बाद देखिए कोई हल नहीं होंगे। कोई हल नहीं होंगे तो कोई हल नहीं है, बस आंसर डन। 7 का भी आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर भी ए नंबर होगा। चलिए अब आइए समीकरण देखते हैं। ए का मान जिसके लिए समीकरण निकाय ax प्लस 10y बराबर 0 2x प्लस 5y इक्वल टू 0 शून्येतर हल होंगे। शून्येतर हल समझ रहे हैं? शून्य, कोई हल नहीं हो। कोई हल नहीं होगा तो ए का मान कैसे ज्ञात करते? कोई हल नहीं हो, शून्येतर मतलब शून्य हल होंगे। ये पर इस रूल पर बैठाते हैं B1 A1 बाय A2 बटे B1 बाय B2 नोट C1 बाय C2। यहां दोनों को बराबर लिखिए। पहले A1 का मान कितना है? A और A2 का मान कितना है? 2 बराबर B1 का मान कितना है? A1 का मान 10, B1 का मान कितना है? 5। काटिए तो यहाँ हो जाएगा 2 5 दूना 10, तो कोना कोनी गुना होगा तो A बराबर 2 दूना 4। 4 किस ऑप्शन में है? ए नंबर विल बी राइट आंसर। विल बी राइट आंसर। ए किस में होगा? विल बी राइट आंसर। इसका मतलब 8 नंबर का प्रश्न का आंसर क्या होगा? ए। शून्येतर हल होंगे। ए का मान कितना होगा? 8 होंगे। कितने होंगे? 8 होंगे। क्या होंगे? 8 होंगे। ठीक, विल बी राइट आंसर ए फॉर अमेरिका। चलिए 9 नंबर का सवाल यहां से पकड़ना है। अद्वितीय हल कब होता है? बोलिए अद्वितीय हल कब होता है? तो हम जानते हैं कि A1 बाय A2 नोट B1 बाय B2 रहे अद्वितीय हल होगा। इसको पूरा डिवाइड कर दीजिए। संगत होंगे, अद्वितीय हल होंगे, अद्वितीय हल होंगे और क्या होंगे? और प्रतिच्छेदी होंगे, प्रतिच्छेदी होंगे और क्या होंगे? अविरोधी होंगे, अविरोधी होंगे और क्या होगा? केवल एक हल होंगे, केवल एक हल होंगे, केवल एक हल। देखिए संगत होंगे, केवल एक हल होंगे, अद्वितीय हल होंगे, प्रतिच्छेदी होंगे, अविरोधी होंगे, अद्वितीय होंगे। जब ऐसे रहेगा तब। अब देखिए क्या मांग रहा है? अद्वितीय हल होंगे। अद्वितीय हल यहां देखेते हैं नोट लगा है, यहाँ ए का मान दिया है। ए का मान ऐसे बराबर कीजिए एक बार A1 बाय A2 नोट B1 बाय B2 ज्ञात कीजिए। तो A1 का मान कितना? A2 का मान 6 और
हाँ, B1 का मान -1, C1 का मान -2, ये काट दीजिए, यहाँ नोट लगल है ना, यहाँ इसको काटिए, इसको ऊपर ऐसे कीजिए, ऐसे गुना कीजिए, हम ए नहीं गुना किया, सिर्फ नीचा में रहने दीजिए, 6/2 यहाँ नोट है, यानी 3, ए नोट बराबर 3, ए बराबर नोट 3, ए बराबर नोट 3 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे यानी बिहार, बी फॉर बिहार। आगा बढ़िए, ए का मान किसके लिए समीकरण निकाय कि अनगिनत हल होंगे। क्या है यहाँ देखिए, अनगिनत हल कब होते हैं, अनगिनत हल ये याद रखिए, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 होगा तो क्या होगा, संगत होंगे, संगत होंगे और संपाती होंगे, अनेक हल होंगे, अनेके हल को बोलते हैं अनगिनत हल होंगे, और आश्रित हल होंगे, आश्रित हल होंगे, ठीक, आश्रित हल होंगे। ये सब होता है कब, जब अनगिनत हल होता है तब। यहाँ पे देखिए किसका मान ज्ञात करना है 10 नंबर में, कि ए का मान, ए कहाँ है, ए सी में है, ए किस में है, सी में है। सबसे पहले समीकरण को शुद्ध करना है, ये बराबर के उस बगल, इसको बराबर के उस बगल दे जाइए, ये बराबर के उस बगल देंगे, ए इधर चल जाएगा तो हम 20x + 10y बराबर हम ए लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं, उस बगल जाएगा तो हाँ। अब आइए, अनगिनत हल होगा तो हम जानते हैं कि यहाँ सी का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ सब दिया है, तो इसमें B1 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 लिख सकते हैं, बिल्कुल ऐसे लिखे हैं, तो किसी एक को बराबर करना है बस, ठीक, ये दोनों को बराबर करते हैं। B1 का मान कितना है, B1 का मान है 5, पहला समीकरण में 1 कहते हैं, दूसरा समीकरण को 2 कहते हैं। B1 का मान है 5, B2 का मान है 10 बराबर C1 का मान है, C1 का मान है A-5 और C2 का मान है A, ऐसे गुना कीजिएगा कोना कोनी, तो ये हो जाएगा 5A बराबर 10A, 10A 10×5 = 50 माइनस में, ठीक, 10×5 = 50 माइनस में, यहाँ लिखते हैं, देखिए यहाँ हो जाएगा 10A इधर आएगा तो 5A - 10A बराबर -50, और -5A में से 10A जाएगा तो -5A, -5A बराबर -50, इसको काटिएगा यानी कि 10 आंसर होगा। 10 आंसर किस ऑप्शन में है, तो सी नंबर विल बी राइट आंसर। 10 सी भी कौन में है, -10 है, बच के रहिएगा, बढ़िया से कीजिएगा, बोर्ड नहीं होने कारण, जगह नहीं होने कारण दिक्कत थोड़ा हो जाता है। चलिए आइए, समीकरण निकाय इतना और इतना के अनगिनत हल होंगे, अनगिनत हल में सब बराबर, तो A1/A2 B1/B2 बराबर C1/C2। यहाँ के B का मान ज्ञात करना है तो हम वैसे बराबर यहाँ पर लिख कर लेते हैं। A का मान कितना है 1, x में किसी से गुना 1, A2 का मान कितना है 5 बराबर B का मान कितना है B1 का 2 और B2 का मान K, गुना कीजिए कोना कोनी, K कम K 5 दूना 10, किस ऑप्शन में है K बराबर 10, बी नंबर विल बी राइट आंसर, किस ऑप्शन में होगा बी। यदि रेखाएं एक बिंदु को प्रतिच्छेद करती है तो वह बिंदु दोनों समीकरण में क्या होंगे, प्रतिच्छेद जब करता है ना, प्रतिच्छेद जब करता है तो अद्वितीय हल होता है, प्रतिच्छेद करता है तो क्या होता है अद्वितीय। प्रतिच्छेद कब करता है, जैसे A1/A2 नोट B1/B2, ठीक, ये प्रतिच्छेद करता है, इसमें होगा संगत हल होंगे, प्रतिच्छेदी हल होंगे, तब बोलेंगे अविरोधी होंगे, अद्वितीय हल होंगे, अद्वितीय हल होंगे, केवल एक हल होंगे। इसमें कौन है, अनेक हल है, कोई हल नहीं, सभी नहीं, इसमें आंसर क्या हो जाएगा अद्वितीय हल। ये सब याद रखना है, ये सब याद रखिएगा, इजी सवाल बन जाएगा तुरंत। 13 नंबर में समीकरण निकाय 5x - 3y + 2 = 0 और 6x + y - 2 बराबर 0 का किस प्रकार संभव है। संभव है
तो सबसे पहले हम चेक करेंगे a1/a2 का मान। a1 का मान कितना 5, a2 का मान 6, 5/6 आया। अब ज्ञात करेंगे b1/b2, b1 का मान -3 और b2 का मान 1, तो -3, दोनों बराबर नहीं ना है, तो न है तो ऐसे देखिए a1/a2 नोट b1/b2 होगा। तो क्या होगा, क्या बोले थे कि यह अद्वितीय हल होंगे। कौन से हल होंगे, अद्वितीय होंगे, संगत हल होंगे, केवल एक हल होंगे, अविरोधी होंगे और अद्वितीय हल होंगे। तो इसका आंसर ए नंबर, इसका आंसर क्या हो जाएगा, अद्वितीय हल होंगे, वास्तविक और अद्वितीय हल होंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अद्वितीय हल, अभी तुरंत वही क्वेश्चन आ गया। अद्वितीय हल, अद्वितीय हल कब होता है, a1/a2 नोट b1/b2 दिया रहे तो अद्वितीय हल होगा। तो यहां देखिए, तो a का 1 का मान 2, a2 का मान 3, b2 का मान a और b1 का मान a और b2 का मान 5, ऐसे गुणा कीजिए। तो a बराबर हो जाएगा 5 दूना 10, माइनस में -10/3, a का मान होगा नोट 10/3, a बराबर नोट -10/3 कहाँ ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर किस में है, देखिए ऑप्शन नंबर -10/3 नोट में कहाँ है, तो यहाँ बी नंबर, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। फिर वही सवाल आ गया है, अद्वितीय हल कब होंगे, यही सवाल बार बार इसलिए लिखते हैं, अद्वितीय हल कब होंगे, a1/a2 नोट b1/b2 कहाँ है, यहाँ बराबर है नहीं होगा, यहाँ c आ गए नहीं होगा, यहाँ भी c आ गए नहीं होगा, ये होगा a1/a2 बराबर नोट b1/b2, यही याद रखना है। चलिए समीकरण x + 2y = 9, x = 5 हो तो y का मान क्या होगा, यहाँ सिर्फ x लिखिए, x का मान 5 ऐसे पहले लिख लीजिए, 9 है, x का मान 5 दिया है, 5 रख दीजिए, प्लस 2y = 9, 5 उधर जाएगा, 2y = 9 - 5 यानी कि 4, 2y = 4, तो y बराबर क्या होगा 4/2 यानी 2, प्लस की माइनस, प्लस में बी नंबर। यदि समीकरण निकाय के आलेख एक बिंदु पर काटे गए तो समीकरण निकाय किस प्रकार के होंगे, समीकरण निकाय किस प्रकार के होंगे, तो अविरोधी होंगे। एक बिंदु पर काटा जा रहा है ऐसे करके, यानी प्रतिच्छेदियों को कहते हैं अविरोधी होंगे। इसका ऐसे, ये अगर समीकरण में आ जाएगा a1/a2 बराबर नोट b1/b2, असंगत होंगे, प्रतिच्छेदी होंगे, अविरोधी होंगे, एक हल होंगे, केवल एक हल होंगे। ठीक, जब समीकरण के आलेख संपाती होता है तब उनके हल होंगे, संपाती कब होगा, a1/a2 बराबर b1/b2, 9 बराबर c1/c2, अगर तीनों बराबर रहे तो अनगिनत हल होंगे, इसका मतलब संपाती का मतलब होता अनगिनत हल होंगे। ठीक, चलिए यहाँ देखिए अनंत हल होंगे, अनंते को अनगिनत बोलते हैं, अनेक बोलते हैं, तो अनेक हल कब होंगे, तीनों बराबर किसमें होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये होगा, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। इससे पहले वाला सवाल बताए थे, यही आंसर हो गया बिल्कुल सही। निम्नलिखित में से रेखिक युग्म है, रेखिक युग्म कौन है, निम्नलिखित में से रेखिक युग्म है, ये है, निम्नलिखित में कौन रेखिक युग्म है, तो रेखिक युग्म जो है 20 नंबर का डी, ये रेखिक युग्म ये है, जो घात रेखिक नहीं करा, निम्नलिखित में से कौन रेखिक युग्म है, तो ये रेखिक युग्म है। रेखिक युग्म मतलब द्विघात समीकरण, सिर्फ रेखिक युग्म, रेखिक युग्म में इसमें भी गुना कीजिएगा स्क्वायर हो जाएगा, इसको गुना कीजिएगा स्क्वायर हो जाएगा, इसमें स्क्वायर है, ये द्विघात समीकरण हुआ, ये रेखिक युग्म सिर्फ हुआ। ठीक, जैसे ये, जैसे ax + b रेखिक युग्म का क्या है, रूप है। चलिए अब आइए यहाँ 21 नंबर प्रश्न पे,
के की किस मान के लिए रेखिक युग्म इतना इतना और इतना का एकमात्र हल x बराबर 1 y बराबर -1 है, एकमात्र हल है। तो यहाँ कुछ फॉल्ट लग रहा है। के की किस मान के लिए के दिया है, यहाँ रखिए। तो यहाँ उतना नहीं देखना, सिर्फ यहाँ देखिए। आपको जहाँ पे 2 है के का के लिख दीजिए, सटल रहता है तो गुना होता है, गुना कर दिए। उसके बाद देखिए यहाँ x है, x का मान 1 कर दिए। यहाँ प्लस है प्लस, 7 है 7, -1 -5 इजिकल टू 0। ये हो जाएगा 2k बराबर प्लस गुना माइनस -7 -5 बराबर 0। 2k बराबर 2k, ये उधर जाएगा तो 7 + 5 यानी 12। तो k बराबर 12/2, k बराबर 12/2। तो कट जाएगा कितना, k बराबर 6। इसलिए इसका ऑप्शन होगा विल बी राइट आंसर सी ऑप्शन 6 होगा, विल बी राइट आंसर। आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा x - 2y बराबर 0 तथा 3x + 4y बराबर 10 हो का हल होगा। यहाँ हल इस टाइप के समीकरण देखिए ऑप्शन से करेंगे। कौन ऑप्शन, बाय ऑप्शन, बाय ऑप्शन, बाय ऑप्शन। जैसे यहाँ मान रखिए, x का मान 2 रखिए और इसका 1 रखिए। तो 2 और 2 गुना 1 बराबर 0, 2 में से 2 गया 0, हाँ ये पुर गया। ठीक, इसमें भी चेक करना है। 3 एकम 3, 3 दूना 6 + 4 एकम 4, 6 4 10। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और दूसरा रखिएगा तो नहीं होगा। ठीक, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। यदि 2k, k समीकरण के हल का हल होंगे, k बराबर क्या होंगे, k बराबर क्या होंगे, k बराबर क्या होंगे, ये समीकरण कैसे ज्ञात करेंगे देख लीजिए। कि हल होंगे तो यहाँ के नहीं है दिया गया, कल हल होंगे। 1 दीजिए तो यहाँ पे 1 देते हैं, 1 2 दीजिए 20 में से नहीं, 3 दीजिए 27 नहीं, ये सवाल को छोड़ दीजिए। ठीक, रेखिक युग्म शॉर्ट में नहीं बनेगा। रेखिक युग्म x + 2y बराबर 5 हो तथा 3x + 12y बराबर 10 का हल होंगे। हल कैसे ज्ञात करेंगे, a1/a2। पहले a1/a2 निकाल लीजिए। a1 का मान 1, a2 का मान 3, b1/b2, b1 का मान 2, b2 का मान 12। इसको काटिए तो यानी कि 1/6। यहाँ 1/3 है, यहाँ 1/6 है, सही है। तो नहीं, बराबर नोट होगा। ये कब होगा, a1/a2 नोट b1/b2 कब होगा, जब इसका केवल एकल हल होंगे, यानी एक हल होंगे, एक मतलब एकल हल होंगे। इसका आंसर हो जाएगा A फॉर एप्पल। यदि 173x + 197y प्लस 149 x और 197x + 173y बराबर 221, तो एक्स वाई का मान बाय ऑप्शन करना है। क्या करना है, ऑप्शन से चेक करना है। यहाँ देखिए मान रखिए, 173 को 3 से गुना करते हैं। 173 को क्या करेंगे, 3 से गुना करेंगे। 173 को 3 से गुना करते हैं। 173 को 3 से गुना करेंगे, क्या 3 × 9 गुना कीजिए, 3 × 9 27, 3 9 7 21, 21 के 1 बाकी 2, 3 2 529। इसको 2 से गुना कीजिए, 2 से गुना 400 में से 6 घटाइए, 400 से 6 घटाइएगा 394। 5 देखिए इकाई अंक नहीं आ रहा है तो ये नहीं होगा। यहाँ 2 से गुना कीजिए, 2 से कीजिएगा तो 6 7 दूना 14 के 4 बाकी 1 2 1 346 गुना 1 + 1 97, 197 होता है, ये भी नहीं होगा। आगे चलिए 1 से गुना कीजिए,
-2 से कीजिए, माइनस में नहीं आएगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी। चेक करके बताते हैं ऑप्शन नंबर डी कैसे होगा। आइए देखते हैं। 2 से गुना कीजिएगा 346 होगा। यहाँ -1 से कीजिएगा -197 हो जाएगा। -197 घटाइए, 16 में से 7 गया 9, फिर यहाँ बच गया 13, 13 में से 9 गया 4, यहाँ 2 बचा 149। ये तो साबित है। ये देखिए 197 को 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 394। और इसको -1 से करेंगे तो हो जाएगा 173। यानी 394 में से 173 घटाएंगे तो देखिएगा 1, 7 में से 9 में से 7 गया 2, 3 में से 1 गया 2, 2 से 21। सही कर रहा है दोनों समीकरण को, इसलिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इस तरह के सवाल को ऑप्शन ही करना है। विरोधी कब होंगे? देखिए अविरोधी होंगे एक हल में, विरोधी होंगे अनेक हल में, कोई हल नहीं, एक भी नहीं। 26 नंबर का प्रश्न का है, इसमें विरोधी युग्म के हल होंगे तो अनगिनत तो नहीं होंगे। अनगिनत किसका होता है? आश्रित हल का। ठीक, दो हल होंगे, ये भी नहीं होंगे। एक हल होंगे नहीं हो, एक हल होंगे अविरोधी। डी नंबर, एक भी नहीं। एक भी मतलब शून्य हल होंगे, विरोधी वाला में कोई हल नहीं होता। ठीक, जिसका मतलब एक भी मतलब देखिए कि युग्म में जिसका कोई हल नहीं हो, देखिए कोई हल नहीं तो विरोधी होगा। जिसका कोई हल नहीं होगा तो क्या होगा? विरोधी होगा। यहां देखिए x + y के कितने हल होंगे? अनंत हल होंगे। यहां कुछ भी मान दे दीजिए, x y का कितने हल होंगे तो 28 नंबर क्या बोलेंगे? एक हल का क्या होगा? अनंत हल होंगे। क्या होंगे? अनंत हल होंगे। चलिए 29 नंबर, 2x - 3y = 2 के आलेख में 4 के एक बिंदु है, k का मान होगा। बिंदु है तो यहाँ x का मान ये हो गया, k का मान रखिए, x का मान यहाँ रख दीजिए। चलिए इसमें देखते हैं कि x का मान कैसे ज्ञात करते हैं। x का मान, यहाँ x का मान 4 दिया है, 4 रखिए। 2 दूना 4 दूना 8 - 3y = 2। ठीक, इसको उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा -3y, 2 - 8, इसको घटाइएगा -6 आएगा, ये काटिएगा, -3 को -6 को आएगा 2। के का मान 2 होना चाहिए, के का मान 2 होगा। के का मान कितना होगा? 2। समझे? इस तरह सवाल किसी तरह बनाना। 2 अंक वाली संख्या के लिए सूत्र लिखें। यदि इकाई अंक x हो, दहाई अंक y हो, तो इकाई अंक x होगा तो दो संख्या का योग कैसे होता है? तो इकाई अंक x है तो x + 10y। यहाँ दहाई अंक y दिया है तो दहाई में y से गुना करना है, इकाई अंक में 1 से गुना करना है। इसको लिख सकते हैं 10y + x। किस ऑप्शन में है? विल बी राइट आंसर बी। कौन सा ऑप्शन में है? बी नंबर। आइए, युग्म इतना और इतना के हल होंगे। यहाँ देखिए 1/-3 a1/a2 b1, तो -2 बटे -2 बाय -2/3 6 -6, इसको काटिए 1/3। ये भी -1/3 है, ये भी 3 बराबर है। जब दोनों बराबर होंगे तो कौन सा हल होंगे? यहाँ हो जाएगा 5/1। तो यहाँ कैसे? a1/a2 = b1/b2 और नोट c1/c2। जहां c के बगल में नोट लगा रहे, इसका कोई हल नहीं होगा। विल बी राइट आंसर, कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं है तो शून्य हल है। एक्ट इसका C4 चेन्नई। आइए, कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। यहाँ नोट का चिन्ह दिया है तो यहाँ देखिए, यहाँ के फर्स्ट a1 में है और a1 और b1 को ज्ञात करना है। तो a1/a2 = b1/b2 और नोट c1/c2 कोई हल नहीं होता है। ठीक है, नोट c1/c2 होता है। तो यहाँ इसको पकड़ना है। a1 का मान k हुआ
A2 का मान 6 हुआ बराबर B1 का मान -5 हुआ और B2 का मान 2 हुआ। इसको काटिएगा तो K बराबर -15 आएगा, 3 × 5 = 15, लेकिन माइनस में। किस ऑप्शन में है? D4 दिल्ली। 33 का आंसर डी होगा। 33 नंबर फिर से देखिए, मिस्टेक तो नहीं हुआ है। देखिए 33 का फिर से बताते हैं। के A1 बटे A2 का मान है 6 बराबर B1 बटे B2, यहाँ गुना कीजिए तो गुना कीजिएगा तो कितना होगा? इसको काटिएगा 3, के बराबर -15, यानी डी नंबर बिल्कुल सही है। दो चर वाले रेखिक समीकरण के एक घात समीकरण के प्रतिच्छेदी रेखा हो तो केवल एक हल होंगे। यहाँ सिर्फ केवल एक के बात होगा। चलिए आगे बढ़िए। रेखिक युग्म x + 3y - 4 इतना का हल होंगे। देखिए क्या हल होंगे, यहाँ देखिए इसको A1 मानते हैं, A2 B2 B1 C1, A2 B2 C2। यहाँ A1 का कुछ से निगुना है तो 1/2, यहाँ लिखेंगे 3 बटे -5, यहाँ क्या लिखेंगे -4 4 बटे -1। यहाँ बराबर नहीं हुआ तो समझ जाइए क्या होंगे, तो A1/A2 नॉट B1/B2 होगा तो प्रतिच्छेदी होगा। प्रतिच्छेदी नहीं है तो अविरोधी होगा, अविरोधी होगा। अन्य तो ऐसे चेक कर सकते हैं, जब कहेगा विरोधी होंगे तो तो A1/A2 बराबर B1/B2 नोट C1/C2, C1/C2, ठीक। अविरोधी होंगे तो A1/A2 बराबर नोट B1/B2। यही है इस समीकरण, यही अविरोधी है। आश्रित होंगे तो सब बराबर होंगे। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, ठीक। आगे चलिए 35 नंबर। दो चर वाले रेखिक कोई हल अनंत हो, समीकरण के हल अनंत हो। अनंत कब होता है? A1/A2 B1/B2 बराबर C1/C2 हो तो अनंत हल होंगे। अनंत हल इसमें दो प्रतिच्छेदी होगा तो इसमें केवल एक हल होंगे। समांतर होंगे कोई हल नहीं होंगे, संपाती होंगे तो अनेक हल होंगे, बताए हैं। 2-3 बार वीडियो देख लीजिए, रिवाइज हो जाएगा। देखते ही आंसर मार दीजिएगा। यहाँ क्या बोल रहे हैं? अनंत हल होंगे। हम ऐसे देखते हैं अनंत हल होंगे, चेक करते हैं के का मान क्या। अनंत हल कब होता है? सब बराबर होता है। इसलिए कहाँ के है? बी में। हम A1 B1 बराबर कर सकते हैं। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 अनंत हल में हम बराबर करते हैं A1 A2। तो A1 का मान होगा 1, A2 का मान होगा 5, B1 का मान होगा 2 और B2 का मान होगा K। गुना कीजिए, K बराबर 5 दूना 10, विल बी राइट आंसर बी फॉर बॉम्बे, यानी बिहार, बॉम्बे बिहार। आइए ये सवाल देखिए, यदि 2x + y बराबर 2x - इतना हो तो y का मान ज्ञात कीजिए। ये सवाल देखिए बहुत अच्छा सवाल है। ऐसे हम लिख सकते हैं 2x + y बराबर √8, ऐसे भी लिख सकते हैं 2x - y बराबर √8, लिख दिए। चलो y का मान करा है। समीकरण 1 और 2 को घटा दिए, घटाए तो ये कट गया, ये माइनस वाला क्या हुआ? प्लस हो गया। 2y बराबर ये माइनस प्लस ये भी कट गया, 0। y बराबर 0/2 यानी 0। विल बी राइट आंसर सी फॉर चेन्नई। चलिए बस इतने ही सवाल थे। वीडियो देख लीजिए, 2-3 बार देख लीजिए। मैट्रिक में इससे बार-बार प्रश्न पूछे जाते हैं, जरूर देखिएगा। एक बार फिर से रिवाइज करा देते हैं कि एक रेखिक बहुपद में घात की संख्या 1 होंगे, द्विघात बहुपद में घात की संख्या 2 होंगे, त्रिघात बहुपद में घात की संख्या 3 होंगे, रेखिक बहुपद में घात की संख्या 1 होंगे, चतुर्थ घात में बहुपद की घात की संख्या इतने होंगे। अब यहाँ रेखिक समीकरण में शून्यांक की संख्या 1 होंगे, द्विघात समीकरण में शून्यांक की संख्या 2 होंगे, त्रिघात बहुपद में शून्यांक की संख्या 3 होंगे, चतुर्थ घात में शून्यांक की संख्या 4 होंगे। चलिए अब आइए A1/A2 नोट B1/B2, ये याद रख लीजिएगा। जब होगा
तो संगत हल होंगे, ये लिख लीजिए, संगत होंगे, प्रतिच्छेदी होंगे, प्रतिच्छेदी होंगे, केवल एक हल होंगे, केवल एक हल होंगे, या एक हल होंगे, अविरोधी होंगे, अविरोधी होंगे, अद्वितीय होंगे, बस इतना ही, अद्वितीय होंगे। ठीक, संगत होंगे, प्रतिच्छेदी होंगे, केवल एक हल होंगे, अविरोधी होंगे, अद्वितीय हल होंगे। तो यह जब A1/A2 नोट B1/B2 रहेगा तब। यदि A1/A2 बराबर B1/B2 नोट C1/C2 रहे तो क्या करें, असंगत होंगे, समांतर होंगे, विरोधी होंगे, कोई हल नहीं होंगे, कोई हल नहीं होंगे, यानी शून्य हल होंगे, ये भी लिख सकते हैं। ठीक, डिवाइड कर लीजिए। यदि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 रहे तो असंगत हल होंगे, क्या होंगे, संगत होंगे, संगत हल होंगे। उसके बाद संपाती होंगे, संपाती होंगे, अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे, अनगिनत हल होंगे, और बोले आश्रित हल होंगे। बस इतना है। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। शेयर कीजिएगा, एक दो बार जरूर देख लीजिएगा। 2026 में जो मैट्रिक परीक्षा में पूछे जाएंगे, मैथ में प्रश्न जरूर पूछेगा। वीडियो अच्छा लगे शेयर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।